हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, एमएस कोचिंग सेंटर में पुनः आप लोगों का स्वागत है। मैं ब्रेस सर, लिंगी तमकुही, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश से। आज हम लोग पुनः अपने प्लेटफॉर्म एमएस कोचिंग सेंटर में आप लोगों का पुनः जो है सेवा है। और जो है आज हम लोग जो है कक्षा 12 के प्रकाशिकी चैप्टर से लिया हुआ एक जो है डेरिवेशन हम लोग करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और नॉलेज के लिए तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और वह हमारा डेरिवेशन आज का है सामने। अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र हम देखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं गोलीय पृष्ठ जो होता है वह जो है दो प्रकार का होता है, एक अवतल पृष्ठ और एक उत्तल पृष्ठ। अवतल पृष्ठ और उत्तल पृष्ठ, दो गोलीय पृष्ठ के दो भाग होते हैं, अवतल पृष्ठ और उत्तल पृष्ठ। बारी बारी से हमने अवतल पृष्ठ और उत्तल पृष्ठ दोनों का जो है अपवर्तन का सूत्र हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो है देखेंगे आपका अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र क्या होता है। इसके पहले सबसे पहले हम देखेंगे फिगर में। आइए फिगर में देखते हैं। आपका यह एक अवतल गोलीय पृष्ठ है, यह एक अवतल गोलीय पृष्ठ है जो कि कांच का बना हुआ है, एक कांच भरा हुआ है जो कि सघन है। और इधर अगर देखा जाए तो यह एक जो पृष्ठ है वायु में रखा गया है, अतः वह विरल है। तो विरल माध्यम का अपवर्तनांक N1 मान लिया है, और जो ये कांच है इसका अपवर्तनांक N2 मान लिया है। यहाँ देखिए यह इसका मुख्य अक्ष है। इस मुख्य अक्ष पर एक बिंदु O रखा गया है, O बिंदु पर एक वस्तु रखा गया है जहाँ से जाने वाली एक किरणें आपका जो है प्रकाश की किरणें जाने के बाद जो है यहाँ पर जो है पृष्ठ से टकराई है, और पृष्ठ से टकराने के बाद यहाँ चूंकि C से एक अभिलंब खींचा गया, ये अभिलंब है। तो कभी भी किरण जब विरल माध्यम से सघन में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। ये किरण का सही रास्ता ये सीधा है, ऐसे जाना चाहिए इस किरण को, लेकिन अभिलंब की तरफ थोड़ा सा झुक कर तब गई है। तो यह जो अभिलंब है C से जो खींचा गया है, ये अभिलंब और इस आपतित किरण के बीच बनने वाला जो कोण है उसको आपतन कोण कहा जाता है, I। तो ये पूरा कोण जो दिखाई दे रहा है वो I है। और अभिलंब ये वाला और अपवर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को R कहा जाता है। तो ये चूंकि R है तो ये वाला किरण जो आ रही है पीछे से अभिमुख कोण R ही बना रही है, तो यहाँ पर इसका भी मान R होगा। ये पूरा कोण I होगा और ये नीचे वाला जो कोण दिखाई दे रहा है वो R होगा। इतना जो है कन्फर्म समझ लीजिएगा। ये जो है पहला कोण को अल्फा मान लिए हैं, फिर जो ये बीटा माने हैं, ये जो है डेल्टा माने हैं। यहाँ देखा जाए तो वस्तु से दूरी जो होगा ध्रुव की उसको -u कहते हैं। आगे है दर्पण के आगे है तो -u होगा ही। फिर जो है यहाँ जो प्रतिबिंब बना हुआ है, तो प्रतिबिंब बना हुआ है तो I से P की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी -b कहते हैं, आगे है। और यह C है, यानी इसका जो है वक्रता केंद्र है जिसको R से डिनोट किया है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी -r हो गया। कोई दिक्कत, आगे बढ़े डेरिवेशन में चलते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले माना, अगर मानना चाहे तो मान सकते हैं, परीक्षा में माना जरूर लिखना कि माना एक जो है अवतल गोलीय पृष्ठ है जिसके अपवर्तनांक N2 है, और जिस माध्यम में रखा गया उसका अपवर्तनांक N1 है। इसके मुख्य अक्ष पर बिंदु O पर एक वस्तु है जिसका बनने वाला प्रतिबिंब I है, और जो है इसकी दूरी, वस्तु की दूरी -u, प्रतिबिंब की दूरी -b, और जो इसकी वक्रता त्रिज्या -r है। बस इतना चीज मान लेंगे। अब आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो हम लेते हैं इसमें एक त्रिभुज लेते हैं MOC, ट्रायंगल MOC में। तो MOC में कोई भी ट्रायंगल है तो आप पढ़े हैं, इसके पहले भी डेरिवेशन में बताया गया है कि अगर कोई ट्रायंगल है, ये मान कर चलिए ट्रायंगल है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों का योग इस कोण के बराबर होता है, यानी बहिष कोण के बराबर होता है। ये आपका दो कोण जो होता है उसके बहिष कोण के योग के बहिष कोण के बराबर, दो कोणों का योग उसके बहिष कोण के योग बराबर होता है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो गौर कीजिएगा, थोड़ा सा गौर कीजिए वाला को। यहाँ पर त्रिभुज MOC की बात करें, त्रिभुज MOC में अगर देखा जाए MOC में, तो MOC की बात करें तो गौर कीजिएगा, MOC की बात करें MOC एक ट्रायंगल ले, अगर तो ट्रायंगल ले तो गौर कीजिएगा थोड़ा सा। अगर देखा जाए तो ये पूरा कोण I है, ये पूरा कोण I है, और यह अल्फा है, और ये बराबर होगा, दोनों का योग हो जाएगा डेल्टा के बराबर। ये बाहर का कोण है, ये वाला त्रिभुज, तो ये कोण और ये कोण इस कोण के बराबर होगा, दोनों का योग। तो अगर ये लिख दे I या प्लस अल्फा तो बराबर होगा डेल्टा। ठीक, तो यहाँ से लिख सकते हो
डेल्टा इज इक्वल टू, चाहो तो लिख सकते हो डेल्टा इज इक्वल टू, बहिष कोण है डेल्टा, डेल्टा इज इक्वल टू कोण आई, आई प्लस हो जाएगा अल्फा, आई प्लस ये अल्फा है ये आई है। अब यहाँ से देखा आई का मान निकाले तो माइनस हो जाएगा, ये आएगा तो इसमें तो घट जाएगा, यानी आई इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा माइनस अल्फा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। थोड़ा सा लंबा है और दिलचस्पी लेकर ही देखिए ताकि बोरियत महसूस न हो आपका। जहाँ अगर ध्यान से देखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखेंगे तो मन जब लग जाएगा तो आनंद खुदे आने लगेगा। आगे देखिए, अब उसी तरह हम जो है निकाल दें, आपका त्रिभुज ले रहा है यम आई सी में, यम आई सी, यम आई सी में देखिए यम आई सी, देखते हैं यम आई सी, त्रिभुज यम आई सी में, तो यम आई सी की बात करें, यम आई सी तो इसमें बात करते हैं बहिष कोण यही है डेल्टा, और बीटा और आर का योग होगा डेल्टा के बाद, तो लिख सकते हो आर प्लस बीटा इज इक्वल टू डेल्टा, या यहाँ से आर की वैल्यू निकाले तो डेल्टा माइनस बीटा हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड, डेल्टा माइनस बीटा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, चलिए बहुत बढ़िया, गुड, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए ये दोनों को ले लेते हैं, ये चूंकि स्नेल का हम नियम पढ़े हैं, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से अगर बात करें तो होता है साइन आई अपान साइन आर अब बराबर 1/2 होता है, आप पढ़े अच्छी तरह। अब यहाँ देखा जाए क्योंकि ये आई और आर दोनों मान अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटा होता है, तो बहुत छोटा होने का मतलब हुआ साइन आई को आई मान सकते हैं और साइन आर को आर मान सकते हैं, क्योंकि आई और आर बहुत छोटे होते हैं, कोण आई तथा कोण आर अत्यंत छोटे होते हैं, अत्यंत छोटे होते हैं। अगर अत्यंत छोटे होते हैं तो यहाँ लिख सकते हो साइन आई बराबर आई लिख सकते हैं और साइन आर बराबर आर लिख सकते हैं। तो अगर लिख दे दोनों मान यहाँ रख दे तो इसके जब साइन आई के जगह केवल आई तो आई बाई आर हो जाएगा बराबर n2 बाई n1। गौर कीजिएगा, इसको लिख सकते हो n2 बाई n1, ऊपर n2 हो जाएगा नीचे n1 हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुणा करा दे तो n1 आई बराबर हो जाएगा n2 आर। कोई दिक्कत कोई समस्या? चलिए एक स्टेप और नीचे लेते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यानी आई का मान भर दे, n1 लिख दे रहा है आई इंटू आई का मान यहाँ समीकरण 1 से देखिए डेल्टा माइनस अल्फा, तो लिख सकते हो डेल्टा माइनस अल्फा आई इक्वल टू n2 लिख दे रहा है इंटू आर का मान देखिए आया है डेल्टा माइनस बीटा, तो लिख सकते हैं डेल्टा माइनस बीटा, अंदर गुणा करा दे रहा है। यहाँ गौर कीजिएगा थोड़ा सा, हाँ तो गौर कीजिए यहाँ पर गुणा कराए तो n1 डेल्टा और माइनस n1 हो जाएगा अल्फा और इक्वल टू इसका गुणा कराए तो n2 डेल्टा माइनस n2 बीटा। कोई दिक्कत? डेल्टा को एक पास कर ले रहा है, डेल्टा एक इधर भी डेल्टा, इसको डेल्टा को हम एक पास कर ले रहे हैं, तो इसको लिख रहे हैं n1 डेल्टा, इसको इधर ला दे तो माइनस n2 डेल्टा और इक्वल टू हो जाएगा, इसको उधर भेज दे रहा है तो n2 अल्फा या माइनस n2 बीटा। एक काम करते हैं यहाँ से डेल्टा कॉमन कर ले, तो डेल्टा अगर कॉमन कर ले तो हो जाएगा n1 माइनस n2 आई इक्वल टू, एक काम करते हैं इसको इसी तरह रहने दे रहा है n2 अल्फा माइनस n2 बीटा, यह हो गया। तो इसको थोड़े समय के लिए मान ले रहा है समीकरण नंबर 3। कोई दिक्कत समस्या? चलिए कोई समस्या नहीं होगा, आगे देखिए। अगर यहाँ से हम मान निकाले अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा डेल्टा का मान निकाल दें तो हम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं शुरू से लेकर अभी तक, यानी छोटे से लेकर और बड़े तक, कोण बराबर एक फार्मूला होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, आप पढ़े हैं। अब यहाँ से देखा जाए तो हम अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा डेल्टा तीनों का मान निकाल रहे हैं, तो अल्फा बराबर निकाल रहे हैं, तो अल्फा बराबर ध्यान देना, इसका मान निकाले तो ये होगा चाप MP चाप और त्रिज्या हो जाएगा OP, यहाँ से यहाँ तक की दूरी उसकी त्रिज्या होगा और ये चाप होगा, तो यह हो जाएगा MP बटे OP। उसी तरह अगर बीटा की वैल्यू निकालें, बीटा की, तो चाप तो यही है MP,
एम पी अब बटे त्रिज्या हो जाएगा आई पी। उसी तरह अगर डेल्टा के मान निकाले तो एम पी अब बटे हो जाएगा सी पी। ये मान उठाकर समीकरण 3 में रख दे रहा है। ये मान समीकरण 3 में रखने पर तो रख दीजिए, रख रहा है डेल्टा, डेल्टा का मान यहाँ है एम पी बटे सी पी और कोष्ठ में लिख दे रहा है n1 माइनस n2 इक्वल टू n2 उतार ले रहा है इंटू अल्फा का मान है एम पी बटे ओपी, एम पी बटे ओपी, एम पी बटे ओपी अल्फा का मान, चूंकि अल्फा यहाँ था ना, किधर गया, हाँ अल्फा का मान एम पी बटे ओपी, यहाँ अल्फा से लिए एम पी बटे ओपी। उसी तरह n2 माइनस n2 इंटू बीटा का मान यहाँ है एम पी बटे आई पी, एम पी बटे आई पी। कोई दिक्कत समस्या, किसी कोई दिक्कत समस्या है बालक, समस्या दिक्कत, कोई समस्या दिक्कत नहीं होगा, गौर कीजिए। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये काम करते हैं, एम पी दोनों तरफ है, कट जाएगा, चूंकि इधर से कॉमन ले लेंगे, एम पी है ही तो कटेगा ही कटेगा। तो 1/1 नहीं लिख सकते हो n2 माइनस n1, यानी गौर कीजिएगा n2 नहीं, यहाँ पर बचा क्या हमारा n1 माइनस n2 बचा और नीचे बचा CP। अब बराबर यहाँ देखिए n2 बचा अपान OP माइनस यहाँ बचा एक मिनट ध्यान देना, यहाँ n2 नहीं, n2 दोनों गलत, n2 कहाँ से गड़बड़ हो गया, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम लिखे हैं यहाँ कुछ n1 n2 में गड़बड़ हुआ, n1 यहाँ मान भरे हैं, तो यह हो जाएगा n2r, यह हो जाएगा n1i और n2r। तो n1 i का मान यहाँ से डेल्टा माइनस अल्फा और फिर यहाँ r का मान डेल्टा माइनस बीटा, सही है, इसका गुणा कराएं तो यहाँ सही है। अब n1 माइनस इसको लाए हैं डेल्टा को, एक मिनट सॉरी, थोड़ा सा गौर कीजिएगा कहाँ गड़बड़ हुआ आपको, एक मिनट, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। यहाँ अगर देखा जाए तो यह हो जाएगा n1 i इक्वल टू n2r, सही है। यहाँ से i का मान भरे हैं, i का मान डेल्टा माइनस अल्फा और इक्वल टू यहाँ r का मान है डेल्टा माइनस बीटा, ठीक है। इसका गुणा कराए n1 डेल्टा माइनस n1, वो यहाँ पर n1 डेल्टा माइनस n1 अल्फा, n1 अल्फा यहाँ गड़बड़ हुआ है, n1 अल्फा है, गौर कीजिएगा n1 अल्फा यहाँ पर है n1 अल्फा, यही गड़बड़ हुआ था, सॉरी बालक, हो जाता है थोड़ा सा मिस्टेक, दिमाग है, कभी कभी मिस्टेक हो भी सकता है। हाँ तो यहाँ से थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आपका n1 और इसको इधर ला दिया है, तो इसको ला दिया था और ये इधर गया है तो माइनस का उधर गया है तो प्लस का हो गया, तो यहाँ हो जाएगा n1 अल्फा, तो यह है n1 है, n1, एक मिनट मिटा ही दे, n1 है, n1 यहाँ भी हो जाएगा n1, एक मिनट, तो यहाँ हो जाएगा n1 अल्फा, हाँ चलिए सही है। अब यहाँ से देखा जाए तो मान यहाँ रखे हैं, ये जो है एम पी, अब ये समीकरण 3 में मान रख रहे हैं, डेल्टा का मान एम पी बटे सी पी और n1 माइनस n2, फिर यहाँ n1 यहाँ n1 है, यहाँ हो गया n1 और फिर यहाँ भी n1 है, यहाँ हो गया n1, हाँ देखिए यह हो गया n1 mp और n2, फिर यहाँ जो है n1 op माइनस n2 i इंटू या n2 लिख सकते हो n2 अपान ip, गौर कीजिएगा। कुछ अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखे जाए तो यहाँ n1 माइनस n2
उतार ले रहे हैं n1 माइनस n2 अपान Cp का मान, यहाँ ध्यान देना, C से लेकर और P का मान माइनस आर है, तो माइनस आर लिख दो इजिकल टू n1 उसी तरह उतार लो अपान OP, O से लेकर और P के बीच की दूरी को माइनस U और माइनस n2 अपान IP, I से लेकर P की दूरी के माइनस के V, नीचे देखोगे तो माइनस माइनस से कैंसिल, यह बचेगा n1 माइनस n2 अपान R हो जाएगा इजिकल टू n1 बाई U माइनस n2 बाई V। अब इसको सही से अगर लिख दे तो इसको इधर ला दे रहा है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो n2 बाई V माइनस n1 बाई U। इसको मान कर चलिए कि इधर लाए हैं तो माइनस का है तो प्लस का, ये भी आएगा तो प्लस का, तो इसको भी ला रहे हैं, लेकिन पूरा बदलते हैं तो चिन्ह नहीं बदलते, लेकिन इसको हम पहले करते हैं इसको बाद में, क्योंकि चिन्ह यहाँ से बदल रहे हैं, तो यहाँ से लिख सकते हो n2 माइनस n1 बाई R। ये आपका हो गया अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक दो बार जो है भगा कर जरूर देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 1% का दिक्कत नहीं होगा, एकदम गारंटी लेता हूं। यह जो एक दो बार वीडियो को देख लेंगे तो एकदम कन्फर्म हो जाएगा, आप कहीं तरह से किसी तरह की दिक्कत इसमें नहीं आएगा। एक दो बार जरूर देख ले बैक कर करके। और जो है मैं वीरेश सर MS कोचिंग सेंटर में आप लोग से कहना यही चाहूंगा कि वही पुनः बात कि थोड़ा सा आपको संख्या को जो है ग्रोथ कीजिए और जो है चैनल को आपका अपना प्यारा सा चैनल समझकर और जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचे और जो है उनका भी विकास हो और सबका विकास हो। धन्यवाद।